है तोशी, रहता काय को है? अरे इधर कोई नहीं आने वाला। तू ज्यादा शानपट्टी कर मत, समझा ना? जल्दी जल्दी बोतल भरा। हाँ ठीक है ठीक है, सब चीज ठीक से मिला तो दी ना? हाँ भाई, इस बार इतनी मस्त दारू बनाए हो ना कि पीने वाले मंगल को याद रखेंगे। अच्छा, पिछली बार भी तू यही बोला था। 4 आदमी लुढ़क गए थे, बड़ी मुश्किल से बचे थे। कितना बड़ा लफड़ा होने वाला था पता है तुझे? लफड़ा हुआ नहीं ना, इस बार भी कुछ नहीं होगा। लगता कोई है? फंसेंगे यार। ये काम करो, ये भट्टी भट्टी हटाओ, पुलिस को बताना पड़ेगा। सब मुझे लगता है कि मेरा ही सब हाँ गुड्डू, क्या करके आया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे कुछ नहीं किया तो पुलिस स्टेशन को पार्क समझ के घूमने चले आए क्या? तुम जैसे लोग तो बिना कांड के यहाँ आते नहीं हो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये कौन है? सर गुड्डू है, पहले इलीगल दारू के ठेके थे इसके, आजकल खबर देता है। यहाँ क्या कर रहा है? वो कल रात मैंने कुछ देखा तो मैं वही बताने भागा भागा चला आया साहब। क्या देखा? साहब वो कल रात मैं और मेरे दोस्त मुंबई सूरत हाईवे पे थे तो किसी ने उसे हमारे बीच फेंक दिया साहब। किसको? साहब वो मरी हुई लड़की साहब। मरी हुई लड़की? साहब पूरी रात नींद नहीं आई साहब, सुबह आपको बताने भागा भागा चला आया साहब। वो लड़की जब गिरी तो मरी हुई थी कि तुम्हारे पास गिर के मरी है? साहब जब मैंने देखा तब वो मर चुकी थी साहब। उम्र क्या होगी उसकी? उम्र यही कोई 22-25 साल साहब। तुम लोग एक काम करो, देव और सलोनी को इन्फॉर्म कर दो। उनसे कहो कि अपनी फॉरेंसिक टीम लेकर इमीडिएटली हाईवे पर पहुंचे। सर, हम लोगों को ही फौरन निकलना होगा। पूजा। यस मैम। 24-25 साल की उम्र में इतनी दर्दनाक मौत इसे किसने दी होगी? किसी ने स्टील की कॉर्ड से इसकी गर्दन को इतनी बुरी तरह से दबाया कि घाव के निशान बन गए। ये देखो, गर्दन के साथ साथ कानों पर भी निशान है। किसी ने कानों में पहनी हुई बालियों को झटके से खींचा है। मुझे लगता है ये काम हाईवे के लुटेरों का होगा। लुटेरे हत्या क्यों करे? ये नोटिस किया? हाथों में, पैरों में, सब जगह चोट के निशान है। बात कुछ और है। इसे चलती हुई कार से यहाँ फेंका गया है। ये देखो, हाथों पर और सलवार पर मिट्टी के निशान है। और ये देखो, कुर्ता भी कुछ जगह से फटा हुआ है। इसका मतलब लाश लुढ़कती हुई यहाँ आई है। ये देखो, उंगलियों की अंगूठी गायब है। इसके नाखूनों में भी कुछ फंसा हुआ है। शायद फाइबर। लगता तो है। अब इसे एनालाइज करने के बाद ही पता चल सकता है कि आखिर ये चीज है क्या। सर पूरा एरिया छान मारा सर, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली सर। कोई हैंडबैग, मोबाइल, ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चल सके कि ये लड़की है कौन। नहीं सर।
एसीपी सर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली थी, बिल्कुल इसी कंडीशन में। इसका मतलब कोई तो है जो हाईवे पे लोगों को अपना शिकार बना रहा है। चौंकने की बात यह है कि इन लड़कियों को किसी ने भी हाईवे पे नहीं देखा। कौन है जो इस तरह लड़कियों को काट कर फेंक रहा है? कोई वैशी दरिंदा ही हो सकता है जिसे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। जो फाइबर हमें उंगलियों के नाखून में मिला है वो पॉलिएस्टर का, जिसका इस्तेमाल कार की सीट बनाने में होता है। इसका मतलब वो लड़कियां इस एरिया की नहीं थी। उन्हें गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाया गया, तभी यहाँ पे भी किसी ने उनको आते जाते नहीं देखा। कार में बैठी हुई लड़कियों की हत्या अचानक की गई होगी। शायद पिछली सीट पर बैठे हुए किसी ने खुद को बचाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और इसी स्ट्रगल में उनके घुटने गाड़ी के हिस्से से टकराए होंगे और इसी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने सीट को जोर से दबोचा होगा, ताकत लगाई होगी। शायद इसीलिए सीट के फाइबर्स उनके नाखून में पाए गए हैं। अगर इस लड़की को पीछे बैठे हुए इंसान ने गला दबाकर मारा है तो उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उस लड़की को गाड़ी से बाहर फेंका, उसके पास जितना भी कीमती सामान था सब कुछ लूट लिया और उसे यहाँ छोड़कर चले गए। ये लोग कौन थे, उसके जानने वाले या अनजान, ये तभी पता चलेगा जब इस लड़की की पहचान हो पाएगी। अगर हमें इस केस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उस लड़की की पहचान तय करनी होगी। चल। क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, एडीओ के पास ये निशान देख रहे हो? किस चीज के निशान हो सकते हैं ये? देखो। ऐसे निशान टाइट मोजे या जूते से नहीं आते, ये किसी और चीज के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज को एडीओ पर कसकर बांधा जाता होगा। ये देखो, मसल्स भी कितने सख्त हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, इसके तलवे भी उतने ही सख्त हैं। देखो, ऐसा तभी होता है जब दिन में कोई इंसान पैरों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हो। कहीं एथलीट तो नहीं थे? हो सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ नया? हाँ, तुम मुझसे पूछ रही थी ना, इसकी ये नाखून पीले क्यों है? ये देखो, क्या? हाँ, इस लड़की की बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी है। एक किडनी होने से वैसे तो इंसान नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट? इसलिए ये हाईवे पर वॉशरूम के लिए रुकी होगी। पॉसिबल है। एक काम करते हैं, रिपोर्ट हम पुलिस को दे देते हैं, शायद इसकी मदद से इस लड़की की पहचान हो सके। ये निशान कैसे? ये एडी के पास दोनों पैर पे है। ऐसे निशान तो तब बनते हैं जब किसी नुकीली चीज को रोजाना पहना जाए। क्या हो सकता है? घुंघरू? घुंघरू मतलब डांस। डांस एक्सरसाइज का भी फॉर्म है, हो सकता है। और क्योंकि क्लासिकल डांसर स्टेज पे नंगे पैर डांस करते हैं, तो हो सकता है इस वजह से इस औरत की एड़ियां हार्ड हो गई। सर, कुछ पता चला? सर, हमें लगता है कि ये लड़की एक इंडियन क्लासिकल डांसर थी। और कुछ? सर, फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि काफी बीमार रहती थी। किडनी सिर्फ एक थी, इसलिए दवाइयों का डोसेज बहुत हैवी था। सर, एक और बात, इस लड़की के पैरों पे घुंघरुओं के निशान हैं। ये निशान देख के ऐसा लगता है कि एक शौकिया डांसर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल डांसर थी। हमें डांस एकेडमी से इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। गुड। विकास अच्छा था। सर, तुम दोनों एक काम करो, इस शहर के जितने भी किडनी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाकर यह पता करो कि क्या इनमें से किसी के भी पास इस लड़की का इलाज चल रहा था। सर, राइट सर।
तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत ता थई थई तत ता थई थई। कंटिन्यू। जी इंस्पेक्टर, आप लोग यहाँ कैसे? आप इन्हें जानती हैं? ये तो आकांक्षा है, पर इसकी फोटो आपके पास कैसे? कल रात में ही यहाँ से निकली है, सूरत में किसी शो के लिए। सॉरी टू इन्फॉर्म यू मैम, कल रात इनका कत्ल हो गया था। हत्या? पर कब? कल रात को ये यहाँ से सूरत के लिए एक शो के लिए निकली है। उसकी हत्या कैसे हो गई? कैसे हो गया ये? इंस्पेक्टर साहब, ये हुआ कैसे और कब हुआ? आकांक्षा की मौत कल रात को ही हुई है। क्या आप लोग हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, वो बहुत अच्छी डांसर थी और उसका आज दोपहर बाद ही सूरत में शो था। वो कल रात को यहाँ से सूरत के लिए निकली थी। आकांक्षा सूरत कैसे गई थी? किसके साथ गई थी? वो एक सोलो परफॉर्मर थी, इसलिए वो यहाँ से अकेले गई थी। वैसे हमारी एकेडमी का कोई भी डांसर किसी भी शो के लिए बाहर जाता है तो हम उसके लिए ट्रेवल का खुद अरेंजमेंट करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था, फिर उसकी हत्या किसने कर दी? क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने आकांक्षा के लिए टैक्सी कहाँ से मंगवाई? सुपर फास्ट कंपनी से टैक्सी मंगवाई थी। आप ही यहाँ के मैनेजर है? जी हाँ। क्या हुआ? हमारे ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट कर दिया क्या? कल रात नित्य सदन डांस एकेडमी ने आपके यहाँ से सूरत के लिए एक टैक्सी मंगाई थी। जी हाँ, मंगाई गई थी, पर क्या हुआ सर? मेरे ड्राइवर ने कुछ किया क्या? उस टैक्सी का ड्राइवर कौन था? क्या नाम था उसका? एक मिनट सर। मुकेश किया था सर। मुकेश को बुलाओ। जी मैनेजर साहब। मुकेश, कल रात को तुम सूरज जो पैसेंजर को लेकर गए थे उसके बारे में साहब लोगों को कुछ पूछताछ करनी है। ठीक से देखो, इन्हीं को कल रात सूरत छोड़ने गए थे तुम? जी हाँ, लेकिन क्या हुआ सर? कल रात इस लड़की का कत्ल हो गया। कत्ल हो गया इनका? साहब, उस लड़की को आखिरी बार तुम्हारे साथ ही देखा गया था। क्या किया लड़की के साथ? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, वो तो मेरी टैक्सी से उतर के चली गई साहब। कल रात क्या हुआ था? सब कुछ सच सच बताओ। ये कंपनी वाले भी कितनी बार कहा टायर बदल दो। क्या हुआ? मैडम, टायर पंचर हो गया। आप गाड़ी देखकर नहीं चला सकते थे? अरे मैडम, बस 2 मिनट लगेंगे। बस कह दिया समय लगेगा। कल मेरा शो है, अब मैं क्या पूरी रात इस रोड पे काटूंगी? अरे मैडम, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अभी देखिए, मैं कर देता हूँ। इतना टाइम हो चुका है। टैक्सी, टैक्सी। अरे मैडम, सिर्फ जितना टाइम लगाना ना लगाइए, मैं नहीं रुकने वाली। और ये आपकी घटिया टैक्सी में जाएगा कौन? मैं जा रही हूँ, आपके पैसे पकड़िए। भाई साहब, सूरत जाएंगे? थैंक यू। अच्छा वो मिल गए, नहीं तो पूरी रात मुझे खड़ा रहना पड़ता। मैंने उनको बहुत समझाया कि उस अनजान टैक्सी ड्राइवर के साथ न जाए, लेकिन साहब उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद साहब उनके साथ क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता साहब। तुमने उस कातिल को देखा है? उसकी ऐसी कोई बात जिससे उसकी पहचान हो सके? साहब, मैंने उसकी एक झलक देखी थी, लेकिन हाँ साहब, मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि रात के वक्त भी वो काला चश्मा और कैप लगाया हुआ था साहब। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो काला चश्मा और टोपी पहनता था। तुमने गाड़ी कहीं रोकी थी? जी साहब, मैडम ने एक ढाबे पे गाड़ी रुकवाई थी, उनको बाथरूम जाना था। बाथरूम? क्योंकि उनकी एक किडनी खराब थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है सर। साहब, मुझे और कुछ नहीं मालूम, क्या मैं अब जाऊं? नहीं मुकेश, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों साहब? क्योंकि तुमने उस कातिल को देखा है। वो कैसा दिखता है, उसका हुलिया कैसा है,
तुम्हें हमारे स्केच आर्टिस्ट को बताना होगा। अब क्या करें? हजारों टैक्सियां निकलती हैं उस हाईवे से। किसमें मर्डर हुआ ये पता लगाना आसान नहीं होगा, वैसे ही वक्त नहीं है। हमें उस टैक्सी के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। पता नहीं वो इसी शहर की या किसी और शहर की। एक रास्ता है विकास, सर हाईवे के उस रूट का मैप लेकर आओ जहां पर पहली बार उस टैक्सी को देखा गया था। राइट सर। सर ये देखिए, जैसे मुकेश ने बताया वैसे ही स्केच बनवा लिया। सर अब मैं जाऊं? सर ये है उस रूट का मैप। ये हाईवे का वो रूट है जहां पर दोनों औरतों की लाश मिली थी, और ये वो जगह है जहां पर पहली लाश मिली थी। सर दूसरी औरत आकांक्षा, उसका मर्डर यहाँ पे हुआ था सर। सर हो सकता है वो हत्यारा इसी 25 किलोमीटर की रेडियस में अपनी गाड़ी चलाता हो। इससे पहले कि वो आदमी किसी और को अपना शिकार बनाए, शौर्य तुम अपनी टीम लेकर हाईवे के उस स्पॉट पर जाओ जहां पर पहली औरत की हत्या हुई थी। सर वहां के लोगों को यह स्केच दिखाओ और उनसे पूछो कि क्या किसी ने इस आदमी को देखा है। श्योर सर। पापा बहुत लेट हो गई है, पता नहीं हम टाइम पे पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। परेशान मत हो बेटा, पहुंच जाएंगे। अरे बेवकूफ कहीं का, इतनी तेजी से ब्रेक क्यों लगाया? अभी मेरा सर फूट जाता था। साहब शांति रखो, जरा देख लेता हूँ। जल्दी भैया। नहीं हम लेट हो चुके हैं, ऊपर से इसने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या हुआ? चल बेटे अपन भी देखते हैं क्या बात है। क्या हुआ? अरे साहब टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया? अब टायर को भी अभी पंचर होना था। अब तो बहुत लेट हो जाएगा, कैसे पहुंचेंगे? बेटा देखते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अरे जल्दी करना। नमस्ते साहब, चाय पिलाऊं? चाय नहीं चाहिए। ये देख के बताओ, ये इंसान तुम्हारे पास आता है, चाय पीता है यहाँ पे? हाँ साहब, देखा है इसे। कब? अभी आधे घंटे पहले आया था चाय पीने। अकेले आया था या किसी के साथ था? साहब एक आदमी और था। कैसा दिखता था? साहब चेहरा तो ध्यान नहीं है ठीक से। हाँ हाथ में चोट का निशान जरूर था। इसका मतलब है वो लोग आसपास ही। अरे बेटा ये तो टैक्सी है, वो भी खाली। टैक्सी टैक्सी टैक्सी, रोकना रोकना भाई साहब, रोकना रोकना। पापा रुक गए हो, निकाल लीजिए जल्दी। एक मिनट। अरे साहब रुको साहब, बस हो गया साहब, 2 मिनट। ले पकड़। हाँ। ये वो बैग उतारने दे। अरे साहब रुको ना। अरे तेरे से नहीं होगा। अरे पहले ही हम लोग देर हो चुके हैं। अरे हम देर हो चुकी है। ओ साहब सुनो ना, मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ। आधा काम हो गया है, खाली 2 मिनट में टायर चेंज करता हूँ। अरे बेटा तेरा टायर सवेरे तक नहीं चेंज होगा। साहब आधा काम हो गया, खाली 2 मिनट में टायर। आप अहमदाबाद तक चलोगे? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो साहब। पापा जल्दी आइए, वो जा रहे हैं। आया बेटा आया। आप हमें अहमदाबाद तक पहुंचा देंगे ना? चलिए पापा। चल बेटा चल। देखिए भाई साहब, हमें जल्दी पहुंचाना, लेकिन संभाल के गाड़ी चलाना। चल बेटा चल।